हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवर्टाइजमेंट. तो जो आपने बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे आजकल, जैसे जो है विज्ञापन आते हैं, आपने क्लासिफाइड में देखा होगा, बहुत सारे आते हैं. जैसे वांटेड, सिचुएशन वांटेड आती है, सिचुएशन वैकेंट आती है, अकोमोडेशन के लिए आती है. तो इसमें से विज्ञापन आप देखते हैं तो वही जो है आपके एग्जाम्स में आता है, एडवर्टाइजमेंट. क्लियर? विज्ञापन तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो एक एक करके हम उनमें पढ़ेंगे. क्लियर? तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो एडवर्टाइजमेंट जो है, अभी हमने इससे पहले हमने कॉम्प्रिहेंशन किया था, नोट मेकिंग की थी, हाउ टू मेक द नोट, और अनसीन पैसेज किया था हमने, यस्टरडे वी कंप्लीटेड. तो आई होप आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे या नोट मेकिंग करेंगे या अनसीन पैसेज को करेंगे, उतनी आपके एग्जाम के लिए तैयारी होगी. आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं राइटिंग सेक्शन में, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन. तो किस तरह से आपको विज्ञापन बनाना है, एग्जाम में बनाना है, क्योंकि इसमें सॉलिड नंबर मिलते हैं बच्चों. और कुछ लाइन जो है आपकी आप लर्न करेंगे, वही जो है यूज करें व्हाइल यू आर राइटिंग एडवर्टाइजमेंट. तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? तो एडवर्टाइजमेंट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस. एक तरह से क्या होता है बच्चों, पब्लिक नोटिस होते हैं. अभी इतना समय नहीं है हमारे पास कि अगर हमें कुछ, किसी को कुछ कहना है, तो हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट डालते हैं जिससे पब्लिक के पास पहुंच जाए वो नोटिफिकेशन, जो भी हम बताना चाह रहे हैं, जो भी हम विज्ञापन दे रहे हैं. When advertisement is a kind of public notice asking for or offering services or buying and selling property or goods etc. अगर आपने मकान बेचना है, तो आप अगर अपने नेबर बोलेंगे या कुछ रिलेटिव्स को बोलेंगे, तो वो क्या होगा, आपका लिमिटेड होगा, लिमिटेड लोगों को पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं. अगर आप किसी उसमें पब्लिश करेंगे, कोई एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, क्लासिफाइड में निकालेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं आपकी प्रॉपर्टी को देखने आएंगे या बाइंग करने आएंगे, या जो भी है आपको करना है, बेचना है. तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, विज्ञापन बनाते हैं. तो एक तरह से विज्ञापन क्या होता है, आपके पब्लिक नोटिस और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मी. पर्पस ऑफ मोस्ट एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट का पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ मोस्ट एडवर्टाइजमेंट टू परस्यू a particular audience or a group of people to buy the project or service offered by the advertiser. सपोज आप जो है एडवर्टाइजर हैं, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट करा है, तो लोगों को जो है पता चलना चाहिए, परस्यूट अ पर्टिकुलर ऑडियंस, उनको पता होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हैं या आप क्या खरीदना चाह रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं. राइट? तो बेसिकली हमारे जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है क्लासिफाइड और एक होता है कॉमर्शियल. तो हम जो है एग्जाम में आपके क्या है, क्लासिफाइड है, कॉमर्शियल नहीं है. तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स, you will come across classified advertisements in the column of newspaper and magazines. अगर आपने मैगजीन देखी होगी या न्यूज़पेपर के कॉलम्स देखे होंगे, तो वहां पे जो एक कॉलम दिया रहता है, सिचुएशन वेकेंट या सिचुएशन वांटेड फॉर एकोमोडेशन के लिए, डिफरेंट टाइप्स के जो है वहां पे विज्ञापन आप देखते हैं, कोई भी मैगजीन हो चाहे न्यूज़पेपर हो. अब इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में, जो एग्जाम्स में आते हैं. तो आपको कैसे लिखना है, अगर पूरा कंप्लीटली आपका सही होता है तो सॉलिड नंबर आपको उसमें मिलते हैं. नो ब्लॉक्स, नो डिजाइन, आपको कोई डिजाइन नहीं करनी है. एंड द लैंग्वेज टू बी फैक्चुअल, सिंपल होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, एंड टू द पॉइंट. ये नहीं कि बहुत लंबा आपको एडवर्टाइजमेंट देना है. मान लो एक कॉलम में आपको लिखना है, तो आपने देखा होगा कि छोटा छोटा जो है बिल्कुल प्रिसाइज जो होना चाहिए, राइट, टू द पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव, येट मस्ट नॉट लीव एनी इंपॉर्टेंट मैटर. पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसमें जो मैटर है वो क्या होना चाहिए, पूरा कंप्लीट. कॉम्प्रिहेंसिव येट मस्ट नॉट लीव एनी इंपॉर्टेंट मैटर. नेवर बी टू लेंथी, कन्फाइंड टू द वर्ड लिमिट. वहां पे आपको वर्ड लिमिट दी रहेगी, बहुत लंबा आपको नहीं लिखना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, नेवर बी टू लेंथी, बहुत ज्यादा लंबा आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, कोई मैटर उसमें छोड़ना नहीं है. क्लियर? ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा डिजाइनिंग नहीं करनी है उसके, खाली आपको एक बॉक्स बनाना है, आउटलाइन बनानी है. और अगर आउटलाइन नहीं बनाएंगे तो भी आपके आधे नंबर कट जाएंगे.
तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो है एडवर्टाइजमेंट लिखे हैं. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट रिटन बाय एन एम्प्लॉय who is looking for the services of a person in his organization or to sell, purchase, rent any property or many other purpose. तो डिफरेंट टाइप के होते हैं. लेट्स सी टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट. अगर कोई सिचुएशन वेकेंट है, अगर कोई सिचुएशन क्या है, मतलब किसी ऑफिस में अकाउंटेंट की जरूरत है, तो वहां पे क्या है, सिचुएशन वैकेंट है, खाली सीट है और आपको जो है वहां पे अप्लाई करना है. तो दैट इज कॉल्ड योर सिचुएशन वैकेंट. तो पहला टाइप क्या है आपका, सिचुएशन वैकेंट. एग्जाम में आता है, कोई सा भी आ सकता है इसमें. सिचुएशन वैकेंट आ सकता है, सिचुएशन वांटेड, फॉर सेल, टू लेट, अकोमोडेशन वांटेड, या मैट्रिमोनियल्स या मिसिंग. क्लियर. तो सिचुएशन वांटेड क्या है, दिस एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर who is looking for the. clear. तो यहाँ पे क्या है एडवर्टाइजमेंट, वो ढूंढ रहा है, लुकिंग फॉर द सर्विस ऑफ ए पर्सन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन. अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम जो है एम्प्लॉयर को ढूंढ रहे हैं फॉर जॉब के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं. सेकेंड इज योर सिचुएशन वांटेड. सेकेंड टाइप क्या है बच्चों आपका, सिचुएशन वांटेड. दिस इज रिटन बाय ए जॉब सीकर. अगर मेरे को जरूरत है जॉब की, तो मैं एडवर्टाइजमेंट दूंगी कि सिचुएशन वांटेड, कि मैं इतने जो है मेरी एजुकेशन ये है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, और एक्सपेक्टेड सैलरी को आप मेंशन कर सकते हो. दूसरा आता है फर्स्ट सेल. अगर आपको कोई प्रॉपर्टी आपकी सेल करनी है, या आपको टू व्हीलर सेल करना है, या आपको फोर व्हीलर सेल करना है, या आपको कंप्यूटर अपना सेल करना है, तो आप किस तरह से एडवर्टाइजमेंट देंगे सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उन्हें पता चले कि आप अपना सामान बेच रहे हैं. दिस इज रिटन इन एन अटेम्प्ट टू सेल प्रॉपर्टी, एसेट्स, ऑफिस गुड्स. राइट. तो कोई भी जो है सेल करना है, आपको बेचना है, कोई भी गुड्स है आपके, तो आप जो है वहां पे, दैट इज योर, ऊपर क्या लिखेंगे आप हेडिंग में, फॉर सेल. नेक्स्ट इज योर टू लेट. टू लेट क्या होता है बच्चों, दिस इज रिटन बाय पर्सन लुकिंग फॉर टेनेंट्स फॉर हिज और हर प्रॉपर्टी. अगर आपका मकान जो है खाली है, किराए में आपको देना है, तो आप क्या लिखेंगे वहां पे, टू लेट. एकोमोडेशन वांटेड, कि अगर मेरे को ऑफिस खोलना है या मेरे को कोई घर चाहिए, तो मैं वहां पे लिखूंगी एकोमोडेशन वांटेड, रिटन बाय द वंस लुकिंग फॉर ए प्लेस फॉर एकोमोडेशन. क्लियर. नेक्स्ट इज योर मैट्रिमोनियल्स. दिस इज रिटन बाय लुकिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव मैरिज कैंडिडेट्स. और लास्ट में मिसिंग. दिस इज रिटन इन केस अगर आपका कोई जो है एनी ऑब्जेक्ट, person, pet goes missing, giving descriptive details for the same. तो इस टाइप के आपके एग्जाम्स में आते हैं बच्चों. तो आप लोग ध्यान में देखें, वन बाय वन तो है, हम इसको करेंगे कि किस तरह से सिचुएशन वैकेंट में आपको फ्रेम करना है, या सिचुएशन वांटेड में आपको कैसे फ्रेम करना है कोई भी एडवर्टाइजमेंट को. लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो अभी आपको क्लियर हो गया है कि कितने टाइप्स के होते हैं. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ही करने हैं आपको. और अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन सी जो पेपर आता है हमारा, क्लासिफाइड पेपर आता है, उसमें भी आप देख सकते हैं. डिफरेंट कॉलम्स होते हैं और उसमें लिखा रहता है सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, टू लेट, फॉर सेल, बहुत सारे दिए रहते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट. क्लियर. और या आप मैगजीन के पीछे भी देख सकते हैं, तो उसमें भी दिए रहते हैं विज्ञापन. तो ये अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्लियरली स्टेट द कैटेगरी एट द टॉप. सबसे ऊपर हमें लिखना है फॉर सेल है, टू लेट है, या सिचुएशन वांटेड है. क्लियर. तो ऊपर हमें हेडिंग में लिखना है. सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखना है, कैटेगरी एट द टॉप, फॉर सेल, टू लेट, एकोमोडेशन वांटेड. गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट्स. टू द पॉइंट आपको आंसर फ्रेम करना है कोई भी विज्ञापन. गिव कॉन्टैक्ट, एड्रेस देना है आपको, नेम देना है, टेलीफोन नंबर देना है. तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट देना है, तो आपको किस एड्रेस में उन्हें कॉन्टैक्ट करना है, तो यू शुड राइट, एड्रेस लिखना है आपको, नेम लिखना है, या कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर आपका, टेलीफोन. राइट. पुट द मैटर इन अ बॉक्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आप लिखते हैं, चाहे सिचुएशन वांटेड है या सिचुएशन आपकी वैकेंट है, तो आपको क्या करना है, पुट द मैटर इन अ बॉक्स. तो आपको आउटलाइन बनानी है पूरे मैटर की. क्लियर. तो किस तरह से बनानी है वो अभी हम देखेंगे लेटर.
तो पुट द मैटर इन अ बॉक्स, अगर ये नहीं बनाएंगे तो इसमें कुछ नहीं लिखना, आपको ये लिखना नहीं है, आपको आउटलाइन बनानी है, अगर नहीं बनाएंगे तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। तो काइंड्स है सेम है आपके जो अभी हमने डिस्कस है, सिचुएशन वेकेंट है, सिचुएशन वांटेड है, अकोमोडेशन वांटेड टू लेट है, लॉस्ट एंड फाउंड है, सेल एंड परचेस है, और मैट्रिमोनियल्स। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो नेसेसरी क्वालिटीज ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड, नेम ऑफ द कंपनी ये ऑप्शनल है, एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट, पे स्केल एंड पर्क्स, कितना आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि किस पोस्ट, स्पेसिफाई द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी, कि किस पोस्ट के लिए जो है आपने निकाला है ये सिचुएशन वैकेंट, और कितनी वैकेंसीज है। क्वालिटीज ऑफ द पर्सन, कि उसकी क्या क्वालिटीज है, कितना जो है उसकी एजुकेशन क्या है, राइट, एक्सपीरियंस क्या चाहिए आपको, कितने क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी, एक्सपीरियंस अगर आपको नीड है तो आप उसको मेंशन करेंगे। नेम द कंपनी अगर आपको लिखनी है तो लिख सकते हैं, ऑप्शनल है। एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट, कई जगह होती है ओनली फीमेल कैंडिडेट जो है अप्लाई करें, तो जैसे अगर रिसेप्शनिस्ट के लिए खाली है तो हम कहेंगे फीमेल, राइट। तो ये अकॉर्डिंग टू द पर्सन पता चलता है कि किस टाइप का मोड ऑफ अप्लाइंग, अब तरीका क्या है, उसका मोड क्या है, और कितने दिन के अंदर अंदर जो है यू कैन अप्लाई। कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस एंड फोन नंबर, ये जरूर लिखें जिससे कि जहाँ पे हमें भेजना है या अप्लाई करना है तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। तो आपको इन बातों का ध्यान में रखना है भाई, जो है आप कोई भी सिचुएशन वेकेंट लिखते हैं तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है कि क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, या एज या सेक्स ऑफ द कैंडिडेट, पे स्केल भी अगर आपको मेंशन करना है कर सकते हैं, मोड ऑफ अप्लाइंग के कौन से किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कितने दिन तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ जो है आप अगर उनको टाइम देते हैं, और उसमें यू शुड मेंशन द कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। अब हम एक एक करके जो है बच्चों देखते हैं कि सिचुएशन वेकेंट में हाउ टू फ्रेम द एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन दिया रहता है, एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं। यू आर मोहन और मोहिनी जनरल मैनेजर ऑफ पीजेसी। तो यहाँ पे ध्यान से देखें कि क्या लिखा है, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। यू आर मोहन और मोहिनी, तो लड़के क्या लिखेंगे, मोहन लिखेंगे, लड़कियां क्या है, मोहिनी। तो यू आर मोहन और मोहिनी जनरल मैनेजर है, क्या है आप, जनरल मैनेजर है ऑफ पीजेसी इंडस्ट्रीज हैदराबाद। यू नीड एन अकाउंटेंट, और आपको अपनी कंपनी के लिए क्या चाहिए, एक अकाउंटेंट चाहिए, अकाउंटेंट फॉर योर कंपनी, ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन, अब देखो यहाँ पे वर्ड लिमिट दिया है आपको, 50 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना वर्ड्स होने चाहिए, ओनली 50 वर्ड्स। एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड, और कहाँ पे पब्लिश होगा, द हिंदू इन क्लासिफाइड कॉलम। तो क्लासिफाइड कॉलम में आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह से दे रहते हैं, मैंने पहले भी आपको बोला है। तो यहाँ पे क्या है, मोहन और मोहिनी जनरल मैनेजर हैं, इंडस्ट्रीज के हैदराबाद में है, और उन्हें किसकी जरूरत है, अकाउंटेंट की। तो ऑब्वियस अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बच्चों, मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स। तो सिंपल आपको क्या लिखना है, वांटेड। अब क्या चाहिए, इसको अंडरलाइन करें आप, किस चीज की पोस्ट है, पहले हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे अंडरलाइन अकाउंटेंट, किसकी पोस्ट है बच्चों, अकाउंटेंट की पोस्ट है, क्लियर। हम क्या लिखेंगे, वांटेड अकाउंटेंट विद क्या चाहिए उसके लिए, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। तो हमें अकॉर्डिंग टू द पोस्ट जो है क्वालिफिकेशन लिखनी है कि हमें क्या नीड है, किस चीज की जरूरत है। wanted accountant with a master degree in commerce and minimum of, अब आप यहाँ पे वेरी कर सकते हैं, 3 years एक्सपीरियंस चाहिए या 2 years एक्सपीरियंस चाहिए, या आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो ये आप जो है मेंशन कर सकते हैं। एंड मिनिमम ऑफ 3 years एक्सपीरियंस इन ए रेपुटेड फर्म। कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 30 years। जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि यहाँ पे एज और सेक्स, यहाँ पे लिखा था बच्चों एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट।
तो अभी हमने वही मेंशन करा। सबसे पहले हमने क्या करा, सिचुएशन वैकेंट लिखा ऊपर, उसकी जो है क्वालिफिकेशन देखी कि क्या हमें नीड है, किस पोस्ट के लिए आपको चाहिए वांटेड अकाउंटेंट, और किस किस चीज की डिग्री चाहिए, कॉमर्स की डिग्री चाहिए, कहाँ के लिए चाहिए, इन द रिपोर्टेड फॉर्म, राइट। तो हमने वही रिक्वायरमेंट लिखी, आपको ज्यादा अपनी मर्जी से नहीं लिखना है। क्वेश्चन में से आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या लिखना है। वांटेड अकाउंटेंट with a master's degree in commerce and minimum of the 2 or 3 years experience, कहाँ के लिए, in a reputed firm। अब कैंडिडेट्स का क्या होना चाहिए, should not be more than 30 years 25 years, कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ 30 इयर्स लिखा कि तो आप भी 30 इयर्स लिखे, राइट। 10 ईयर्स सॉरी 20 इयर्स या 25 इयर्स लिख सकते हैं, क्योंकि मास्टर डिग्री है तो ऑब्वियस है 25 इयर्स जो है उसमें मांगेंगे। तो यहाँ पे 10 इयर्स नहीं आएगा, 15 इयर्स नहीं आएगा, 25 लिख सकते हैं आप, 30 इयर्स लिख सकते हैं। एज कितनी होनी चाहिए, 30 इयर्स ऑफ एज। एक्सपीरियंस भी वेरी कर सकता है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, राइट। 30 years of age, remuneration no bar for a suitable candidate, कोई जो है सैलरी का कोई इशू नहीं है अगर सुटेबल कैंडिडेट है। अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमी विद इन 7 days। अब मैंने पहले भी बोला था आपको कि आप मोड ऑफ जो है अप्लाई बताएंगे कि किस तरह से उन्हें अप्लाई करना है, तो विद इन 7 days। तो अब किसको यहाँ पे भेजना है, मोहन और मोहिनी। अब यहाँ पे लड़के क्या लिखेंगे, मोहन लिखेंगे, और लड़कियां क्या लिखेंगी, मोहिनी। तो टू मिस्टर मोहन और मोहिनी, जनरल मैनेजर। अब जनरल मैनेजर कहाँ के है बच्चों, PJC इंडस्ट्रीज। तो आपको यहीं से लिखना है, आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना है, क्लियर। तो अभी आपने कितने वर्ड्स अपने लिखे, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ओनली फ्यू वर्ड्स जो है आपने इसमें ऐड करे, अदरवाइज एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्लियर। मैनेजर PK इंडस्ट्रीज हैदराबाद। तो सारे पॉइंट्स जो हमने अभी यहाँ पे बताए थे आपको, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, हमने इसको भी मेंशन कर लिया, राइट। क्वालिफिकेशन को हमने मेंशन कर लिया, कंपनी का नाम भी दे दिया इसमें, और एज एंड सेक्स भी दे दिया, और पे स्केल भी बता दिया कि भाई अगर अच्छा कैंडिडेट्स हैं तो नोबा। मोड ऑफ अप्लाइंग बता दिया कि विद इन 7 days जो है आप अप्लाई करें। किसको करें ये भी लिख दें यहाँ पे कि मोहन और मोहिनी जनरल मैनेजर है, कहाँ के हैं, फॉर्म का नाम लिख दिया, और उनसे कांटेक्ट या अप्लाई कर सकते हैं आप, क्लियर। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। अब आपने पूरा मैटर लिख लिया, यहाँ पे टू द पॉइंट है, कोई हमने इधर उधर की बातें नहीं करी, हमने डायरेक्ट लिख दिया कि हमें किसकी जरूरत है, एक अकाउंटेंट की जरूरत है, और क्या डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स एंड मिनिमम ऑफ 2 or 3 years एक्सपीरियंस इन ए रेपुटेड फर्म। उसकी एज मेंशन कर दी हमने कि इतनी एज होनी चाहिए, नॉट बी मोर देन 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 25 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। remuneration no bar for a suitable candidate, apply with detailed resume within 7 days। 7 दिन के अंदर अंदर आप जो है अप्लाई करें। किसको करें, टू मोहन और मोहिनी जनरल मैनेजर। तो यहाँ पे मोहिनी भी लिख सकते हैं और आप मोहन भी, मोहिनी जनरल मैनेजर PK इंडस्ट्रीज हैदराबाद। अब लास्ट पॉइंट हमने क्या दिया था बच्चों कि पुट द मैटर इन अ बॉक्स। अब आपने लिख लिया है, फाइनल हो गया आपका, सिचुएशन वेकेंट हो गया। अब इसको आपको किसमें लिखना है, पुट द मैटर इन अ बॉक्स। तो आपको यहाँ पे एक क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। तो आप यूज स्केल, स्केल की हेल्प से आप बनाएंगे, क्लियर। तो यहाँ क्या यूज करना है, आपने स्केल यूज करना है, और एक प्रॉपर जो है बॉक्स बनाना है, और मैटर को उसके अंदर रखना है। आपको इसके हाफ मार्क्स होते हैं, कट जाएंगे आपके। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हेडिंग लिखनी है ऊपर कि सिचुएशन वैकेंट है या सिचुएशन वांटेड है। तो अभी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, सिचुएशन वैकेंट है, एक वैकेंसी है, किसकी है, अकाउंटेंट की है, कौन सी कंपनी में है, कैसे अप्लाई करना है ये आपको लिखना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, उसका एक बॉक्स बनाना है, पुट द मैटर इन द बॉक्स, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम बच्चों। तो हमने यहाँ पे क्या करा बच्चों, सारी चीजें जो है हमने यहीं से उठा के जो है इसमें रखी है बॉक्स के अंदर, और एक हमने अपना एडवर्टाइजमेंट को फ्रेम करा है टू द पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
यू आर रतन और रानी जनरल मैनेजर ऑफ होटल, सेम उसी टाइप का है तो आपको इजी रहेगा टू राइट। होटल ग्रीन पार्क देहरादून, यू नीड अ रिसेप्शनिस्ट। अब हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है, एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। तो हम यहाँ पे हाईलाइट करते हुए चलते हैं पॉइंट्स को, सो दैट इट हेल्प्स यू टू फ्रेम द एडवर्टाइजमेंट। तो अभी हमें क्या है, हम क्या है, रतन और रानी है, जनरल मैनेजर है, होटल है, ग्रीन पार्क देहरादून में है, और यू नीड अ रिसेप्शनिस्ट। अब पोस्ट किसकी है, रिसेप्शनिस्ट की। फॉर योर होटल ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स देहरादून, कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन। अब सिंपल सा क्या करना है, जैसे हमने पहले लिखा था भाई, हमें सिंपल सा पता था कि वांटेड अकाउंटेंट, राइट। तो हमने सिंपल स्टार्ट कर दिया वांटेड अकाउंटेंट। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, एक हमें रिसेप्शनिस्ट चाहिए। तो रिसेप्शनिस्ट कैसी होनी चाहिए, वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए। तो हम शुरू में क्या लिखेंगे, वांटेड। तो पहले हम लिखेंगे सिचुएशन वेकेंट, किस चीज की पोस्ट खाली है, फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे इधर मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, रिसेप्शनिस्ट इन द एज ग्रुप। अब यहाँ पे एज ग्रुप क्या दी है, 22 to 8, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वेरी कर सकता है ये, जैसे मैंने पहले भी बताया। एज क्या है यहाँ पे, वेरी कर सकता है। एयर क्या है वहां पे, एक्सपीरियंस के, वो वेरी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से वहां पे फिल कर सकते हैं। Receptionist in the age group of 22 to 28 years for a reputed 4-star hotel, candidate should be a graduate। अब हम क्वालिफिकेशन लिखेंगे कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, हैविंग फ्लुएंसी, क्योंकि ऑब्वियस है रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है तो कैसे होनी चाहिए, हैविंग फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड शुड बी कंप्यूटर लिटरेट। और क्या होना चाहिए उसका, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, शुड बी कंप्यूटर लिटरेट। अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे विद इन 7 days टू, अब किसको हमें अप्लाई करना है, जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, क्लियर, रतन रानी जनरल मैनेजर, कौन सा होटल का नाम है, ग्रीन पार्क देहरादून, क्लियर। ये समझ में आ गया बच्चों कि क्या है, हमें किस चीज की पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, जनरल मैनेजर, राइट। अब क्वालिफिकेशन क्या होती है एक रिसेप्शनिस्ट की, एंड एक्सपीरियंस, वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। एज ग्रुप कितनी होनी चाहिए, इन द एज ग्रुप ऑफ 22 to 28 years फॉर ए रेपुटेड 4-star होटल, या फॉर ए रेपुटेड होटल 4-star होटल। कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट, ग्रेजुएट होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, हैविंग फ्लुएंसी इन इंग्लिश स्पीकिंग, स्पीकिंग इंग्लिश, एंड शुड बी कंप्यूटर लिटरेट। अप्लाई कैसे करना है, मोड ऑफ किस तरह से अप्लाई करना है, अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे विद इन 7 days टू जनरल मैनेजर, राइट। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप, टू रतन और रानी अकॉर्डिंगली जनरल मैनेजर ऑफ होटल ग्रीन पार्क। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं 7 days टू मिस्टर रतन और रानी जनरल मैनेजर। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं 7 days टू मिस्टर रतन रानी जनरल मैनेजर होटल ग्रीन पार्क देहरादून। तो सिंपल सा है, आपको बिल्कुल ज्यादा कुछ लर्न नहीं करना है, आपको सिंपल फ्रेम करना है, और उसके बाद पुट द मैटर टू द पॉइंट लिखा है हमने, और इसको हमें किस में लिखना है, एक बॉक्स में, बॉक्स जरूर बनाए विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल यूज करें, और इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाना है, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, जैसे भी आपकी जो है सिचुएशन वेकेंट है, अकाउंटेंट की है या इंग्लिश टीचर की है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वहां पे क्वालिफिकेशन लिखेंगे। अगर अकाउंटेंट है तो हम मास्टर डिग्री किस में, इंग्लिश में होनी, सॉरी कॉमर्स में होनी चाहिए, अगर इंग्लिश की है तो इंग्लिश में होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज ग्रुप कितनी होनी चाहिए ये हमें वहां पे मेंशन करना है,
और अगर रिसेप्शनिस्ट की है तो इंग्लिश में जो है फ्लुएंसी होनी चाहिए, फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश होनी चाहिए, और शुड बी कंप्यूटर लिटरेट, और कंप्यूटर भी आना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करना है आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? तो ये दो हमने अभी प्रैक्टिस करी है सिचुएशन वैकेंट की। एक में हमें चाहिए था अकाउंटेंट और दूसरी पोस्ट में क्या था हमारा रिसेप्शनिस्ट। तो यहाँ पे अंडरलाइन करते रहे आप, कोई भी जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करें और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। क्लियर? और प्रैक्टिस के लिए सिचुएशन वैकेंट है, अभी हमने दो करे, एक अकाउंटेंट का करा और एक हमने किसका करा है बच्चों, रिसेप्शनिस्ट का। यू आर जनरल मैनेजर, अब यहाँ पे देखो नाम नहीं मेंशन है, सिंपल लिखा है कि आप कौन है, जनरल मैनेजर हैं होटल डोसा गुड़गांव, यू नीड अ लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट। अब देखो ऑलमोस्ट सेम है, चाहे आपका रिसेप्शनिस्ट का हो चाहे आपका लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट है, तो सेम जो है आपको लिखना है उसी टाइप से। क्लियर? तो हमने दो पॉइंट्स मार्क करे हैं, एक होटल का नाम मार्क करा है, एक किस पोस्ट के लिए आपको सिचुएशन वैकेंट है। शुड विद साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, तो आपको ये भी मेंशन करना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि किसकी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की। शी मस्ट बी अ ग्रेजुएट, कैसा होना चाहिए, ग्रेजुएट एंड गुड इन कम्युनिकेशन स्किल विद प्लीजिंग मैनर्स। ड्राफ्ट advertisement in not more than 50 words to be published in Gurgaon Times, लोकल पेपर में निकाला है उन्होंने। सिचुएशन वैकेंट, सेम आपको हेडिंग डालेंगे क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी है खाली, तो हम क्या लिखेंगे, पहले सिंपल सा जैसे हमने लिखा था वहां वांटेड अकाउंटेंट, दूसरे में हमने लिखा था कि वांटेड वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस रिसेप्शनिस्ट, तो सेम आपको यहाँ पे भी लिखना है वांटेड अ लेडी फ्रंट, सिंपल सा यहीं से आपको कॉपी करना है, वांटेड अ लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है वांटेड अ लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट फॉर ए रेप्यूटेड होटल इन गुड़गांव। अब कैंडिडेट्स की एज कितनी होनी चाहिए, कैंडिडेट्स शुड बी बिटवीन 25 to 35 ईयर्स, ये आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए, ये भी यहाँ पे मेंशन है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए उसे, राइट, ग्रेजुएट, गुड इन कम्युनिकेशन स्किल, ये भी इन्होंने यहाँ पे पूछा है, कम्युनिकेशन स्किल्स ये भी आपको यहीं से लिखना है विद प्लीजिंग मैनर्स। तो आपने अभी तक क्या लिखा है उसमें, अपने तरफ से ऐड नहीं करा है, एवरीथिंग इज रिटन इन द क्वेश्चन, वहीं से हमने इसको यहाँ कॉपी किया, विद प्लीजिंग मैनर्स एंड आल्सो हैव साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी ऑलरेडी लिखा है वहां पे, साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सेंड देयर रिज्यूमे टू द, अब किसको भेजना है क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, सिंपल सा आपको एक जनरल मैनेजर को लिखना है, सेंड इट टू जनरल मैनेजर, कहाँ का जनरल मैनेजर है, होटल डोसा गुड़गांव, विद इन 10 days, 10 दिन के अंदर अंदर आपको इसको अप्लाई करना है। क्लियर? तो बहुत सिंपल है बच्चों, देखो हमने सारी चीजें यहीं से लिखी हैं, आपने कुछ इसमें ऐड नहीं करा है। देखो वांटेड लिखना है आपको क्योंकि सिचुएशन वैकेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, वांटेड अ लेडी, हमने पहले वाले में क्या लिखा था, वांटेड अकाउंटेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वांटेड अ लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, जो पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है, कम्युनिकेशन स्किल्स विद प्लीजिंग मैनर्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। क्लियर? तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है एवरीथिंग इज रिटन हियर इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका सारी चीजें कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वही हमने यहाँ फ्रेम करा है, वांटेड अ लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट फॉर ए रेप्यूटेड होटल इन गुड़गांव, कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 20 to 35, ये मैंने पहले भी बताया, वेरी हो सकता है आपका, एज ग्रेजुएट होना चाहिए, ये भी हमने क्वेश्चन में पूछा है, गुड इन कम्युनिकेशन, ये भी ऑलरेडी लिखा है, बस आपको यहाँ से यहाँ पे इसको कॉपी करना है, विद प्लीजिंग मैनर्स एंड आल्सो हैव साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये भी लिखा है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको किस तरह से कॉपी करना है वो हमने आज यहाँ पे बताया, एंड हाउ टू अप्लाई। क्लियर? विद इन 10 days, और इसको लास्ट में आपको क्या करना है, पुट द मैटर इन द बॉक्स, तो यूज द स्केल, सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आप। क्लियर? तो बॉक्स जरूर बनाएं क्योंकि कई बार देखा है कि बच्चे बॉक्स ही बनाते हैं और ऐसी मैटर को छोड़ देते हैं, तो आपके नंबर कट जाएंगे उसमें। नेक्स्ट है आपका सेम है, यहाँ पे क्या है बच्चों, आकाश पब्लिक स्कूल,
डिफरेंट टाइप के हैं, इसीलिए यहाँ पे कराए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। योर स्कूल आकाश पब्लिक स्कूल आगरा नीड्स ए कैंटीन मैनेजर। अब देखो डिफरेंट टाइप के, पहले हमने अकाउंटेंट का करा, फिर हमने रिसेप्शनिस्ट का करा, थर्ड हमने करा ए लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट का। नेक्स्ट इज योर कैंटीन मैनेजर की जरूरत है। ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल write an advertisement in about 50 words to be published in the classified columns of the local daily। अब मेंशन क्या करना है उसमें, द एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्यों है, क्योंकि कैंटीन वहां पे खोलनी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन द मैनेजर हु टू अप्लाई टू एट द लास्ट डेट फॉर द रेसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये आपको अपने आप मेंशन करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। आप अकॉर्डिंगली जो है उसकी क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिचुएशन वेकेंट, वांटेड अ प्लीजेंट एंड फ्रेंडली कैंटीन मैनेजर। क्योंकि फ्रेंडली क्यों बोला है, क्योंकि स्कूल की कैंटीन है तो कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली। फॉर ए रेपुटेड स्कूल इन आगरा कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट विद अ डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज। अब फूड एंड बेवरेज क्यों बोला बच्चों, क्योंकि कैंटीन के मैनेजर की जरूरत है। क्लियर, एंड एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ कैंटीन, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कहाँ पे, कैंटीन में वर्क करने का। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स प्लीज कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो बच्चों यहाँ पे एक लाइन लिखी है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे आपको जो है यहाँ पे लिखना है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। और स्कूल का नाम क्या है, आकाश पब्लिक स्कूल आगरा, विद कंप्लीट बायोडेटा विद इन 10 days, 5 days, 6 days। आप अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हैं। और दिस एडवर्टाइजमेंट की, जब ये एडवर्टाइजमेंट हुआ था के बाद आफ्टर पब्लिश, तो आपको विद इन 10 days जो है अप्लाई करना है। क्लियर, और फोन नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दें। एंड लास्ट में जो आपको करना है दैट इज योर आउटलाइन, इसका बॉक्स बनाना है, नहीं तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप स्केल यूज करें और उसके बाद जो है बॉक्स बनाएं। क्लियर, तो अभी हमने बच्चों करे हैं सिचुएशन वेकेंट करे हैं। टुमारो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों सिचुएशन वांटेड। तो आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है सिचुएशन वांटेड में और सिचुएशन वेकेंट में। क्लियर, तो घर में इसको जाके रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें कि किस तरह से हम एडवर्टाइजमेंट को, क्योंकि इट इज वेरी सिंपल। सारी चीजें क्या है, आपको जितना भी मैटर हमने अभी लिखा है, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको वहीं से पुट करना है और उसको फ्रेम करना है। क्लियर, और लास्ट में क्या करना है, आपको बॉक्स बनाना है। क्लियर, और किस तरह से हेडिंग लिखनी है। तो बच्चों इसी की जो है प्रैक्टिस करें घर में, डू प्रैक्टिस एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।